एक वकील साहब धर्मवीर गुप्ता की पत्नी ने बार एसोसिएशन के सचिव वीरेंद्र प्रसाद ध्यानी पर कुछ साथियों समेत उनके चैम्बर में घुसकर मारपीट और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है, जिसकी तहरीर उन्होंने कोतवाली में भी दी थी, जिस पर कार्रवाई न होने पर वे अपने परिवार के साथ हड़ताल पर बैठ गई हैं। धर्मवीर गुप्ता ने बिना विधिक कार्रवाई के उनका निष्कासन को भी अवैध बताया है। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के बार काउंसिल के ऑफिस में कचहरी पर, और यहाँ एक वकील साहब हैं, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ धरने पर बैठे हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और ये क्यों आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो वकील साहब, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। धर्मवीर गुप्ता एडवोकेट। धर्मवीर जी, आप क्यों यहाँ पर आज जो धरने पर बैठे हैं ऐसे अपनी जो परिवार के साथ? हम इसलिए बैठे हैं, 1 जून को मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था अपनी पत्नी के साथ कि मौजूदा सेक्रेटरी बीबी ध्यानी 4-5 अपने साथी को लेकर मेरे चैम्बर के अंदर घुसाए, मेरे साथ मारपीट की, मेरी पत्नी के साथ भी मारपीट की और मेरी पत्नी को बुरी नीयत से पकड़ लिया। और इस घटना की जब शिकायत मैंने कप्तान साहब को की, आईजी साहब को की, एडीजी साहब को की, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में की, मुख्यमंत्री पोर्टल में की, तब इन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि ये तहरीर वापस ले लो। मैंने तहरीर वापस नहीं ली। इस संबंध में मुझे बाहर से निष्कासन कर दिया। जनरल हाउस नहीं बुलाया गया, ना कोई मीटिंग हुई और मेरी सुनवाई नहीं हुई, और समय 5 दिन का समय दिया गया था, उस समय कोई पूरा नहीं किया, मेरा जवाब भी नहीं लिया। इसलिए मैं आज क्रमिक धरने अनशन पर बैठा हुआ हूँ और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, मेरी सदस्यता वापस, इन लोगों के विरुद्ध जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, मेरी पत्नी के साथ जो बुरी घटना घटित हुई है इसमें FIR दर्ज जब तक नहीं होगी तब तक मैं यूं ही क्रमिक अनशन पर बैठा रहूँगा। तो आपकी सदस्यता क्यों रद्द की गई? इसीलिए रद्द की गई। मैंने इनकी शिकायत कर दी बड़े अधिकारियों से। पुलिस पे इन लोगों ने दबाव बना लिया है, पुलिस FIR नहीं कर रही है। अच्छा, आपके कहने पर FIR नहीं कर रही ना, पुलिस ने दबाव बना लिया, पुलिस पे इन लोगों ने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आप जो आपके जैसे आप आरोप लगा रहे हैं और जैसे आपने कार्रवाई की मांग करी है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम तो क्रमिक अनशन बैठ गए, मैं नहीं हटूंगा जब तक मेरा न्याय नहीं मिलेगा मेरे लिए। तो न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं हटेंगे? ना, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ बहुत ही ये घटना गलत हुई है, इसके न्याय के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। देखिए, ये वकील साहब हैं, अपने परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। यहाँ अभी और कुछ जो है वकील साथी हैं, यहाँ कुछ और वकील साथी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या आखिर मामला है जो इतने सारे वकील और भी लोग हैं। कोषाध्यक्ष जी से हम बात करना चाहेंगे। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। दीपक पांडे। दीपक जी, क्या मामला है जो आज यहाँ पर ये क्या कहते हैं यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमारा अधिवक्ता भाई था जो अब सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। बरेली बार के कुछ चुनिंदा और डिक्टेटरशिप वाले लोगों ने इसको बिना उसको जवाब सुने, बिना विधिक प्रक्रिया के इसको निष्कासित किया है। उन्होंने दी है, तहरीर वापस ले ले, इसके लिए इनको निष्कासित करा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसी के संबंध में आज हम लोगों ने एक सदस्यता सिग्नेचर अभियान चलाया, जिसमें करीब 250 अधिवक्ताओं ने इस पेपर में साइन कराया कि विधिक प्रक्रिया होनी चाहिए इनके निलंबन की। जैसे इनको स्पष्ट किया गया है कि अगर जनरल हाउस बुलाया जाए, जनरल हाउस में अगर ये दोषी होते हैं तो इनको निकाला जाए, दोषी नहीं होते हैं वो छोड़ा जाए। दोषी नहीं होंगे तो नहीं, तो ये जनरल हाउस तय करेगा। अध्यक्ष जी तुर्लगी फरमान करके नहीं निकाल सकते कि हमने भाई उनको नोटिस दिया और अगले आदमी ने नोटिस का जवाब दिया, नोटिस का टाइम पूरा पीरियड भी नहीं पूरा होने दिया। आपने 14 तारीख को नोटिस दिया, इसको अगले आदमी 16 तारीख के लिए जवाब दिया, आपने 17 तारीख को उसको निष्कासन का नोटिस चस्पा कर दिया। उसके अलावा अपने दूसरे पदाधिकारियों को कहा कि आप 24 घंटे के अंदर उसको चैम्बर से हटा दीजिए, जबकि चैम्बर हमें यूपी गवर्नमेंट ने दिए गए और बरेली बार एसोसिएशन इन चैम्बरों की सिर्फ केयर टेकर है। ये चैम्बर जो वो हटा नहीं सकते, नहीं हटा सकते हमारे लिए। जब हमारे लिए अलाउड किए गए, आजीवन हमारे लिए अलाउड हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे, वकालत करेंगे, तब तक ये चैम्बर हमारे लिए अलाउड रहेगा। और अगर हमें कुछ हो जाता, अगर हमारे बच्चे इस प्रोफेशन में आते हैं तो प्रेफरेंस पहले उनको दी जाएगी, उसके बाद किसी और को दिया जाएगा। इस तरह से अध्यक्ष जी किसी को चैम्बर से नहीं हटा सकते। ये बिल्कुल एक तरह से अन्यायपूर्ण और इसके खिलाफ द्वेष भावना से कार्रवाई की जा रही है। द्वेष भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ और भी लोग हैं चिंता करते हैं।
तो आप लोगों का क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी आगे की? धर्मवीर जी के साथ है और सहयोग करेंगे। और अध्यक्ष जी से हम मांग कर रहे हैं, आप अपने यहाँ चैम्बर में आइए, हम लोग की बात तो सुनिए। 2 दिन से अगला आदमी बैठा हुआ है, आप आ ही नहीं रहे, हमारी बात ही नहीं सुन रहे, जबकि आप हमारे बरेली बार के अध्यक्ष हैं। वकील साहब, आप भी कुछ कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? ऐसी ये प्रक्रिया एक बार सेक्रेटरी बार के भी खिलाफ हो चुकी है। उनके भी जनरल हाउस बुलाया है, 14 दिन की नोटिस दी गई है, सब चीज़ दी गई है। हाँ, इस समय मौजूदा सेक्रेटरी हैं, उनको भी निकाला गया था, लेकिन लोगों ने माफ़ कर दिया। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं उन लोगों ने माफ़ कर दिया। उस समय भी जनरल हाउस हुआ था, और अभी नहीं हो रहा। अब ये जनरल हाउस नहीं, एक नोटिस दे दिया, आपने चिपका दिया और बाहर से किसी को भी निकाल के बाहर कर दोगे। ये कहाँ की प्रक्रिया है? जनरल हाउस बुलाइए, उसकी गलती हो उसको सजा दीजिए, अगर नहीं है गलती तो उसे माफ़ करिए। निष्कासन का फिर भी अधिकार नहीं है। निष्कासन का अधिकार नहीं है। देखिए, ये वकील हैं जो ये बता रहे हैं, पीड़ा एक वकील साहब हैं जो अपनी फैमिली के साथ, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं, ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और जो वकील, जो अधिवक्ता, जो दूसरों को न्याय दिलाते हैं, जो न्याय प्रणाली का एक हिस्सा हैं, आज वो खुद धरने पर बैठे हैं, न्याय के लिए बैठे हैं। और सारे वकील जो यहाँ पर आज हैं वो इनके साथ हैं। इनका कहना है कि अगर ये गलत हैं तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए। हालांकि इनको इनके चैम्बर से भी निकाला जा चुका है, जबकि वकीलों का कहना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। मामला कुछ नहीं है, मामला बहुत छोटा सा है। उन वकील महोदय द्वारा सचिव महोदय पे गलत आरोप लगाए, और गलत तो सही आरोप का तो आकलन साक्ष्य से हो सकता है। जब उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि उनकी पत्नी को किसी ने छेड़ दिया या धक्का दे दिया, जो भी है, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, उस संबंध में, उनके गलत आरोप के संबंध में बार के लोगों ने शिकायत की कि इस तरह के गलत आरोप लगाने वाला को बार में रहना नहीं चाहिए। मैंने उस संबंध में कार्यकारिणी हमारी कैबिनेट के, क्यों जून चल रहा है, मीटिंग नहीं हो सकती है, मैं दिल्ली था, मैंने आके 2 प्रश्न दिए और उस प्रश्न में लिखा कि जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप वाले व्यक्ति को आप बार में रखना चाहते हो, क्षमा देना चाहते हो, निकालना चाहते हो। तो लोगों ने, 15 लोगों ने ये कहा कि ऐसे आदमी को बार में नहीं रहना चाहिए। 21 में से 16 में 17वां सचिव, 4 लोग न्यूट्रल थे, उसके आधार पर मैंने उन्हें निष्कासित किया। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिवक्ता को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के ऊपर गलत आरोप लगाए। तो जो भी गलत आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोप वालों को बार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। बार एक मंदिर है और उस मंदिर में स्वच्छता रहनी चाहिए। यहाँ पे कल उन्होंने लगाया, परसों कोई अपनी लड़की ले आएगा, और भविष्य में जो इस तरह के बढ़ते रहेंगे, माननीय उच्च न्यायालय में भी एक वकील साहब पे इस तरह का आरोप लगे, उसकी परिणति आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ बार के हर अधिवक्ता से, बार के हर व्यक्ति से, कि बार ऐसा मंदिर है, वहाँ आपको उस मंदिर को स्वच्छ रखना है। जो गंदगी है उस गंदगी को दूर करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सभी अधिवक्ताओं से कि बार में के मान सम्मान के लिए आप लोग आपस में ना तो गाली गलौज करेंगे, ना अनुशासनहीनता दिखाएंगे। अगर किसी व्यक्ति द्वारा, किसी अधिवक्ता द्वारा गाली गलौज, अनुशासनहीनता दिखाई गई तो मुझे कोई डर, दबाव नहीं है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जानबूझकर उसे बलि का बकरा बना रहे हैं। तो ये बलि का बकरा उनके लिए भी बड़ा कष्टदायी होगा। अगर मैं ये कदम नहीं उठाता तो बार की गरिमा, मर्यादा, प्रतिष्ठा धूमिल होती। आज भी अगर उसे किसी तरह से उस अधिवक्ता माफ़ी मांगे, अपने सारे कृत्य को वापस करे, बार काउंसिल तक जो शिकायतें की उसे वापस ले, उसके बारे में कमेटी पे रखा जाएगा, कमेटी जो निर्णय करेगी वापस होगा। दबाव बनाने से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ना मेरी कमेटी पे कोई असर पड़ता है। दबाव बना के वो ना तो अपना जो सदस्यता है वापस दिलवा सकता है, दबाव बना के वो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। ये उसके लिए नुकसानदायक है और उसके साथ साथ उन अधिवक्ताओं के लिए नुकसानदायक है जो उसके पीछे चले हुए हैं। बार में समानता, एक रूपता, बार में निष्पक्षता के लिए मैं चुना गया हूँ। बार में दलाली बट्टा नहीं होगी, बार पाक साफ रहेगी, अधिवक्ताओं का मान सम्मान बढ़ेगा। वकील साहब, एक बात हमें और बताएं कि जो
निष्कासित करने का समय है मेरे ख्याल से 5 दिन का होता है कि 5 दिन का समय दिया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? दो बातें, जो हो गया वो हो गया, उसे चैलेंज करना, अपील करो। हाई कोर्ट है, बार काउंसिल है, एक जजमेंट हो जाता है कोर्ट में, बगैर एविडेंस के सज़ा हो जाती है तो वो रिव्यू नहीं होता है। उसके लिए आप बार काउंसिल जाओ, हाई कोर्ट जाओ, ऐसा जहाँ मर्जी हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाओ। अगर मैंने गलत किया है तो गलत के लिए आप हाई कोर्ट खुला हुआ है, बार काउंसिल खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, जहाँ जाए वहाँ करें। इस तरह के दबाव बनाने की राजनीति से कोई काम नहीं होने वाला। और ये आपके माध्यम सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं अड़ियल बहुत ज़्यादा हूँ। एक बार जो स्टेप उठा लिया उससे वापस नहीं होता हूँ। मैं किसी के दबाव में नहीं, लोगों को ये हो कि मैं शायद सचिव के दबाव में, किसी अगर सचिव गलत कार्य करेगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, कोई भी गलत कार्रवाई करे। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।